Hello students, here's Abhinav. Welcome you all to my YouTube channel New Learning. So it is very long being that I am not in contact with you. So I am come with a new video of mathematical tool where we learn about differentiation and integration. So it is a video number 1. So in this video we will learn about differentiation concept. Okay, so let's start the video. So the heading is differentiation. What is differentiation? So let's start with the concept of slope. सबसे पहले हम सीखेंगे स्लोप आखिर होता क्या है। स्लोप के बारे में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ हमको डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो क्या देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, पहले फील लेंगे। फिर बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को क्लास 11th फिज़िक्स में पहले लगेगी। बाकी डिफरेंशिएशन जो मेन टॉपिक है वो क्लास 12th का है या फिर वेरी बैक ऑफ क्लास 11। ठीक है, चलो पहले देख लेते हैं स्लोप आखिर होता क्या है। स्लोप क्या होता है? इफ़ हमने कोई भी ग्राफ बना लिया, ये मैंने एक बनाया ग्राफ, ये हमारे पास y एक्सिस और ये x एक्सिस, एक बीच से हमारी लाइन जा रही है, ये एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसके बीच की जो एंगल होता है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये हमारे पास क्या होती है? स्लोप। स्लोप ये जो स्लोप क्या होती है? tan थीटा। ये हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा है। स्लोप क्या होती है? tan थीटा। ये हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा है। तो स्लोप का मतलब क्या हो गया? tan थीटा। ये हमारी कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का हमेशा स्लोप कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट। कैसा रहता है? कांस्टेंट। क्योंकि जब भी हम लोग एंगल थीटा लेंगे, जब भी हम लोग कौन सा एंगल थीटा लेंगे, तो उसका जो वैल्यू होगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू, यहाँ पर थीटा का वैल्यू और यहाँ पर थीटा का वैल्यू, हर जगह क्या आएगा? सेम आएगा या फिर इक्वल आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक? क्या बताया मैंने कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होगी, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होगी तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू कैसी आएगी? सेम आएगी। किसी भी एनी पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में देखोगे तो थीटा की वैल्यू कैसी आएगी? सेम आएगी या फिर कांस्टेंट आएगी। इतनी बात क्लियर हुई जी? क्लियर हो गई? तो आगे देखते हैं फिर कैसे होगा। स्लोप कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। अच्छा, अब ये पूछेंगे थीटा हमने यही क्यों लिया? ये वाला भी तो ले सकते थे थीटा, ये वाला भी थीटा ले सकते थे ना। ये वाई एक्सिस से लेते हुए ये वाला जिसको मैंने अल्फा, तो इसको हम लोगों ने स्लोप क्यों नहीं बोला? इसको भी तो बोल सकते थे क्योंकि वाई एक्सिस से है, इसको भी बोल सकते थे, लेकिन थीटा ही को क्यों स्लोप बोला? Because slope is always be measured from the positive direction of x-axis। हमेशा कहाँ से स्लोप को फाइंड करेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इस एक्सिस में क्या होता है? एक्स पॉजिटिव होता है, इधर वाई पॉजिटिव होता है, जहाँ पे वाई नेगेटिव होता है और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव होता है, सॉरी। ठीक है, तो ये बात समझ में आई? कौन कहाँ पे नेगेटिव, कहाँ पे पॉजिटिव। तो हमें हमेशा कौन सा एंगल लेना है? फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो लाइन के बीच का एंगल होगा वही हमारा कौन सा एंगल होगा? स्लोप का एंगल, या यही होगी हमारी स्लोप। ठीक है, तो स्लोप को मेजरमेंट करने का तरीका क्या होता है? स्लोप को मेजर करने का तरीका होता है स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई डिफरेंशिएशन पढ़ने आए हैं, ये क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इफ़ ये वाली बेसिक नहीं आएगी ना तो फिर आपका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला है कभी भी। तो पहले इसको देख लेंगे, फिर धीरे धीरे से छोटा छोटा करके सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब इसको इरेज करते हैं, आगे देखते हैं। हाँ जी, तो हम लोगों ने पहला तो एक ग्राफ देख लिया। अब एक दूसरे तरीके का ग्राफ देखते हैं जिसमें लाइन स्ट्रेट नहीं होगी, उसको देखते हैं कैसे। जैसे ये हमने लिया एक एक्सिस, ये मैंने क्या ली? एक एक्सिस ली, ये वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस।
अब हमने डायग्राम बनाना शुरू किया, कैसे, कुछ ऐसे, ठीक, ऐसे डायग्राम बनाना शुरू किया और इसमें ये पूछ दिया कि भाई इसकी स्लोप निकालो एट अ पॉइंट। अब जैसे एक पॉइंट ये है हमारे पास, इसकी स्लोप निकालनी, तो कैसे निकलेगी, इस डायरेक्शन से हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये आ गई θ1। अब मैंने कहा इस पॉइंट पे ये आ गई हमारे पास θ2, इस पॉइंट में निकालना होगा तो आ गई हमारे पास θ3। तो हमेशा क्या करना है हमको, ऐसी पॉइंट के लिए हमें if curve is there, then slope of that graph is variable. What? If curve is there in a graph, जैसे ग्राफ है हमारे पास, इस पे इफ हमारा कर्व जा रहा है तो उसका स्लोप कैसा होगा, वेरिएबल होगा। कैसा होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। समझ में आ रही बात? वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब वेरिएबल का मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू सेम नहीं आएगी। जैसे देखना, θ1 डज नॉट इक्वल्स टू θ2 डज नॉट इक्वल्स टू θ3 या सो ऑन, ठीक है, डज नॉट इक्वल्स टू θn। मतलब किसी भी पॉइंट पे आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी थीटा की वैल्यू और स्लोप की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा स्लोप है वो कैसा है, वेरिएबल है। क्लियर और नॉट? इफ नॉट क्लियर, गिव योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन। ओके, मैं लाइक के लिए नहीं कहूँगा, लाइक बाद में, अच्छा लगे तो अपने आप दबा देना, ठीक है। इफ नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक। ओके, तो डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आ गया एवरीवन? ठीक, ओके। तो ये वाले स्लोप का मतलब समझ में आ गया ना, कैसे स्लोप बन रही है। ये स्लोप है हमारे पास, ये सब क्या है हमारे पास, स्लोप्स हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आखिर इतना बताने से मतलब क्या हुआ, ये भी तो हो सकता है, यहाँ तक इतना बताने में मतलब क्या हुआ इसका। तो फिर से आ जाते हैं पुराने कॉन्सेप्ट पे, जो हम लोगों ने पहला ग्राफ बनाया था। तो ग्राफ की बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे देखते हैं कैसे हम लोगों को काम करना है आगे। अब मेन जो बात शुरू होने जा रही है वो किसकी होने जा रही है, जो हम लोग पहले पढ़ते थे ना स्लोप का फॉर्मूला, उस पे बेसिस पे। ये हमारा कैसी लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये एक पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट 1 और ये ले लिया मैंने पॉइंट 2। ये हमारे पास कौन सी एक्सेस, वाई एक्सेस, और ये हमारे कौन सी एक्सेस, एक्स एक्सेस। ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस। अब इनके बीच का हमको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। ये एंगल हमारे पास थीटा हो गया, और हमने क्या पढ़ा था, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब लेट सपोज मैंने इस पॉइंट को माना x1, y1, इस पॉइंट को माना मैंने x2, y2, ठीक है, पक्का ना, ये मैंने मान लिया। अब क्या बोला मैंने, tan थीटा। तो tan थीटा क्या है, स्लोप निकालनी, तो भाई हमको tan थीटा निकालना ही पड़ेगा। इफ हमको स्लोप निकालनी है तो उसके लिए tan थीटा निकालना पड़ेगा। अब ट्रिग्नोमेट्री इतनी तो पढ़ी होगी हम लोगों ने, इतना तो पढ़ के आए हुए हैं। तो tan थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जिस पे थीटा ड्रॉ होता है वो कौन सी होती है, कौन सी होती है, बेस। क्या होती है ये, बेस, ठीक। अब बहुत कायदे से देखना, बहुत कायदे से देखना। ये यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बोलना कितनी, x1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, x1 ना, क्योंकि यहाँ पे x1, y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, x1। अच्छा, अब ये वाली जो डॉटेड लाइन है, मैं पहले इसको सॉलिड कर देता हूँ, एक मिनट, सॉरी, इसको मैं सॉलिड कर देता हूँ। ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसी से हम लोग निकालेंगे जो फॉर्मूला हम लोग रटते थे ना क्लास 10 में, उसकी प्रूविंग है, समझ लो, ठीक है। चलो ये बना लिया मैंने। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डॉटेड लाइन तक की, ये होगी हमारे पास टोटल x2, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x2, y2। तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी, x2, यहाँ से यहाँ तक की कितनी, x1। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ से यहाँ तक की y में कितनी वैल्यू है, y1, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, y2।
अच्छा, एक तरीका और है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है हमको, क्योंकि यदि हमें tan थीटा निकालना है, इफ़ हमको क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, परपेंडिकुलर की मतलब कितना लेंथ है और कितना बेस की लेंथ है या कितनी डिस्टेंस है, ये निकालना होगा। तो इसी ग्राफ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, x2, x1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, y2 माइनस y1, क्योंकि इफ़ हमारे पास इतना पूरा है और इतना हमको गिवन है, इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर और नॉट? यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास इफ आ गई तो हमने ये निकाल लेना है, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, परपेंडिकुलर की जगह क्या रखा, y2 माइनस y1, और x और बेस की जगह क्या रखेंगे, x2 माइनस x1। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? पक्का? क्या रखा, tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 एंड अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हम लोगों ने क्लास 10th में या कहीं भी पढ़ा होगा क्लास 10th में ये वाला फॉर्मूला, तो हम लोग डायरेक्ट एज इट इज़ रट लेते थे या लर्न कर लेते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता था कि ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ और कैसे ये फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात, तो आगे देखते हैं, ठीक है। सो आई एम रेजिंग दिस ऑल, होप यू टेक अ स्क्रीनशॉट और रिटायर ऑन योर नोट्स, ओके। सो आई एम प्रोसीडिंग नेक्स्ट। इफ वही पुराना वाला कर्व, अब इफ हम वही पुराने वाला कर्व बना लेते हैं जिसमें हमारा जो ग्राफ था वैसा कैसा था, कर्वी ग्राफ था, ठीक है, जिसमें हमारी जो स्लोप आ रही थी वो कैसी आ रही थी, वेरिएबल स्लोप आ रही थी। उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब इसकी जो मैंने स्लोप बनाने जा रहा हूँ ये, ठीक है, ये हमारे पास बन गई। एक हमने पॉइंट ले लिया, पॉइंट नंबर 1 जैसे उसमें लिया था, ये पॉइंट नंबर 1, और ये ले लिया हमने पॉइंट नंबर 2। क्लियर? अब देखो भाई, उसमें तो हम लोगों ने डायरेक्ट थीटा की वैल्यू निकाल ली थी। कैसे निकाल ली थी, क्योंकि टेंजेंट हमारी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन थी, तो इसको हम लोगों ने कैसे निकाल लिया था, कुछ इस तरीके से निकाल लिया था। इफ़ हमारे पास ये कैसी है, x2 माइनस x1 कॉमा y1, और ये हमारे पास है x2 कॉमा x2 कॉमा y2। अब हमको ये बनाना है, तो इसको हम लोगों ने ये बना लिया। अच्छा, अब ये सोचो कि यार दोनों का थीटा तो अलग आएगा, क्योंकि इस पॉइंट का थीटा ये आ गया थीटा 1, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, ऐसे ग्राफ जैसे कर्व ग्राफ होते हैं, तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कर्व ग्राफ जो होते हैं उसका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, वेरिएबल होता है। ये हम लोग देख चुके थे, तो इसमें हम लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन जा रही है ये थीटा 2, तो इसमें थीटा 1 डज नॉट इक्वल्स टू थीटा 2 होगा। ये तो हमको बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हम लोग इसके tan थीटा निकालेंगे कैसे इन दो पॉइंट के बीच का, तो इसको निकालने के लिए एक ट्रिक होती है जो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। छोटी सी चीज़ को निकालने के लिए डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी ये जो हम लोगों ने बताया इसको मैं रेज करता हूँ, बिल्कुल फाइनल वाला डायग्राम नहीं, जो इनिशियल डायग्राम जो था उसको मैं बिल्कुल वैसे उसी तरीके से ड्रॉ रिट्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। देखना धुन मुझे जिंदगी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो ये पॉइंट हमारा कैसा था, इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने दिया था पॉइंट नंबर 1, और इसका नाम दिया था पॉइंट नंबर 2। क्लियर? अच्छा, अब ये जो पॉइंट था ये हम लोगों ने बना लिया था। ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा था। कैसा ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा था, कुछ इस तरीके का, लेकिन हमारा जो हाइपोटेनस होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ना, क्योंकि ये इसके जैसा नहीं है ना, ये दोनों एक चीज़ तो है नहीं। समझ में आई बात, क्यों हम लोगों ने ऐसा किया है? चलो इसको देख लेते हैं। पॉइंट 1 और ये लगा पॉइंट 2। तो इफ़ हम पॉइंट 1 को पॉइंट 2 के बिल्कुल नज़दीक ले आते हैं, तो इसके जो टेंजेंट हम बनाएंगे, जो इससे टेंजेंट बनाएंगे वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इससे हम लोग पॉइंट पास ले आएंगे तो इससे भी पॉइंट 1, तो इसका भी टेंजेंट कैसा आ जाएगा, वापस आ जाएगा। जैसे हमने बोल दिया x1 इज इक्वल्स टू x2, या फिर पॉइंट ऑफ 1 माइनस 2 टेंस टू 0 हो जाए। ये पॉइंट है बेटा, 1 माइनस 2 नहीं, नंबर्स नहीं, 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1 नहीं। क्या बोला, जो पॉइंट है, जैसे
जैसे जैसे y2 minus y1 is tending to 0 and x2 minus x1 tending to 0, मतलब जैसे 1.0002 है, इसको हम माइनस करते हैं 1.001 से, ठीक है। वैसे इसको ऐसे लिखना सही नहीं है क्योंकि वो बहुत ही कम डिस्टेंस होते हैं जिसको हम मेजर भी नहीं कर सकते, इसीलिए उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आगे बताते हैं। मतलब इससे भी छोटी, मतलब इंटू 0002, मतलब और भी जीरो हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी जीरो, मतलब उसको हम काउंट कर ही नहीं सकते, मतलब उसको मेजर कर ही नहीं सकते इतने, मतलब वेरी वेरी लीस्ट काउंट, ठीक है, मतलब बहुत बहुत छोटी सी काउंट होता है या बहुत सा छोटा सा मेजरमेंट होता है उसको, ठीक है। तो यदि हमारा स्लोप कुछ इस तरीके का आता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, क्या हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये सीखा था। तो इसी को हम लोग बोलते हैं y2 माइनस y1, कैसी क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी, तो उसमें लिख दिया d अपॉन y dy, और इसको क्या लिख दिया, dx, क्या लिख दिया, dx। कैसे लिखा, समझ में आया। जब भी कोई छोटी क्वांटिटी होती है तो उसके आगे क्या लगा देते हैं, d। d मतलब क्या होता है, छोटा सा क्वांटिटी, d मतलब स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। क्या होता है d का मतलब, स्मॉल क्वांटिटी, या इसी को हम लोग लिख देते हैं स्मॉल d से रिप्रेजेंट करना, किसी की भी वेरिएबल के आगे स्मॉल d लिख के आ जाए तो उसका मतलब क्या है, वो कैसी क्वांटिटी, बहुत छोटी सी क्वांटिटी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, चलो अच्छी बात है, यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम इरेज कर रहे हैं इसको, ठीक है। चलो देखते हैं फिर इसके बाद क्या हुआ। फिर इसके बाद हुआ, जैसे हम लोगों ने dy बाई dx का मतलब क्या होता है, स्लोप। इसका मतलब क्या होता है, स्लोप। किसी भी छोटी सी चीज़ को हमें लिखना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, dy बाई dx का ही यूज़ करते हैं। dy का मतलब क्या है, स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल वैल्यू ऑफ y। इसका मतलब क्या है, स्मॉल वैल्यू ऑफ x, स्मॉल वैल्यू ऑफ y, और इसका मतलब क्या है, स्मॉल वैल्यू ऑफ x। क्लियर। अब इसके आगे और देखते हैं थोड़ा सा। जैसे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते थे, tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, ये है कि चेंज इन वैल्यू ऑफ y with respect to x, चेंज इन वैल्यू ऑफ y with respect to x। WRT का मतलब क्या होता है, with respect to, ठीक है। और इसमें dy by dx में भी क्या चीज़ है, जैसे हम लोग वेलोसिटी लिखते थे ना, क्या लिखते थे, वेलोसिटी नहीं, सॉरी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता था, v2 माइनस v1, क्या लिखते थे, v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, या फिर एक टाइम इंटरवल रहता था तो उसको हम लोग t2 माइनस t1 में लिख देते थे, क्योंकि एक फाइनल पॉइंट होता था टाइम t2 और एक होता था इनिशियल पॉइंट t1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टाइम इंटरवल भी, ठीक है। तो यहाँ वैसे हम लोग जनरल लिखते हैं t2 माइनस t1। क्लियर यहाँ तक बात, एक बार देख लेते हैं, सही है, ठीक है। ये होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। उसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। उसी तरीके से इसमें भी है, चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वही मतलब इसका भी है, dy का भी, चेंज इन स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ y अपॉन इन स्मॉल इंटरवल ऑफ x या विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, हम इरेज करते हैं इसको और नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। जो लोग पढ़ रहे हैं नोट तुरंत बनाते जाओ, तो इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है हमारे पास, dy बाई dx है, dy बाई dx। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। इसका मतलब बिल्कुल बहुत कायदे से ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब विथ रिस्पेक्ट टू को हम लोग WRT का मतलब क्या होता है, यदि हम लोग कभी WRT पढ़ें किसी क्वेश्चन में तो इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इस मीन्स dy बाई dx। जब भी कोई चीज़ नीचे, ये इसका जब भी यहाँ पे x थीटा कुछ भी आ जाए, जैसे हमने यहाँ लिख दिया
डी थीटा, तो इसका मतलब क्या हो गया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे मैंने लिख दिया टी, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी, ऐसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल उसी फाइनल पॉइंट में लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, आ गया ना, वेरी गुड। और इसको और एक चीज़ होती है डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग और क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग लिखते हैं स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ। डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग और क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ, क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ y वर्सेस एक्स ग्राफ। क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ y वर्सेस एक्स ग्राफ। जैसे हम लोगों ने देखा ना, जैसे हमारा ये ग्राफ था, जरा फिर से देखिएगा, ये हमारे पास ग्राफ था, ये y एक्सिस थी, ये x एक्सिस थी, इसके बीच का जो स्लोप आया था उसको ही, भाई जो स्लोप आया था उसी को तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बोल रहे थे। तो यही इसका मतलब क्या हो गया, द स्लोप ऑफ y वर्सेस एक्स ग्राफ। वर्सेस मतलब जो पहले y एक्सिस में उसको लिखा जाता है, जैसे y एक्सिस में हमारे पास y है और x एक्सिस में हमारे पास x है, तो इसका मतलब ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। क्लियर और नॉट, ये हमारी बेसिक थी। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, डिफरेंशिएशन। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, डिफरेंशिएशन। किसी भी बड़ी सी चीज़ को, किसी भी दूर चीज़ को पास ला के एक जैसा बनाना, वही क्या होता है, डिफरेंशिएशन। क्लियर, गुड। चलो इतना नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग कुछ आसान से फॉर्मूले के ऊपर आएंगे, जिससे हमारे जो डिफरेंशिएशन है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ रटना पड़ेगा तभी कुछ आएगा, तभी मेहनत होगी, तभी तो रिजल्ट आएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं।